गाज़ी मिल्लत, हम सब की हिम्मत, हम सब की ताकत, गाज़ी मिल्लत, गाज़ी मिल्लत जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह। बस हाथ में दे दीजिए, नहीं डिस्टर्ब रहा, हाथ में दे दीजिए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। चलो बहुत मेहनत की हो आप। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाह। सबसे पहले मैं ये अर्ज़ कर दूं कि आपकी सारी मेहनतों का के इम्तहान का सही वक्त मुश्किल से 10 मिनट के अंदर ही आ जाएगा। सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करूं अदारे शरिया तहरीक बेदारी की पूरी टीम को, अपने उलमा का, अपने अइम्मा का, और दूर व नज़दीक, करीब व पास और ज़िला के हर हिस्से से तशरीफ़ लाए मुल्क, मिल्लत, मजहब के तई संजीदा और जिम्मेदार अफराद का इस वक्त बलियावी के पास अल्फाज नहीं है कि मैं अपने उलमा का किन लफ्ज़ों में शुक्रिया अदा करूं। हाँ, इतना आज उलमाए समस्तीपुर ने ये साबित कर दिया है कि असलाफ की छोड़ी हुई विरासत, असलाफ की छोड़ी हुई विरासत कहीं बंद पड़ गई थी। अब इस साझी विरासत को हम कहीं गिरो नहीं रखने देंगे। इसके लिए चाहे जो कुर्बानी देनी पड़ी हम देकर बचाएंगे। सच ये है कि इस वक्त बलियावी की आंखें अश्कबार हैं, मैं अपने को रोक नहीं पा रहा हूं। शायद ये पहला इत्तेफाक होगा कि हमारे उलमा अपने मुद्दे लेकर अवाम की अदालत में आए हों। इस एजेंडे में आलिमों के बेटों के रोटी का मसला नहीं है। इस एजेंडे में उलमाए कराम की औलादों का के मुस्तकबिल का मसला नहीं है, बल्कि इस वक्त जो एजेंडा लेकर हमारे उलमा इकट्ठा हुए हैं अदारे शरिया की तहरीक बेदारी के झंडे तले, वह मसला हमारे पूरे मुल्क का है। और इतनी बात तो तय है कि जो कौम अपनी नस्लों की फिक्र नहीं करती उस कौम की हुकूमतें भी फिक्र नहीं करती। ए भाई साहब प्लीज, अब आप बैठ जाइए। नहीं, अब आप बैठ जाइए, अब आप बैठ जाइए, सुन लीजिए।
और थोड़ी देर के बाद वो सारे करारदाद, वो सारी चीजें आएंगी सामने। करारदाद और तजवीज़ों की कुछ झलकियाँ फाजिल गिरामी हजरत मौलाना कुतुबुद्दीन साहब रज़वी, जो हमारे तहरीक के मजबूत पिलर हैं, हम अपने एक एक आलिम का शुक्रिया अदा करें। जनाब फिरदौस साहब रज़वी, जो अपने उलमाए कराम को आगे रखकर खुद पीछे एक खादिम की तरह, हजरत आप आगे बढ़े, हम आपके पीछे पीछे चलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, जो मेरे पास रिपोर्ट आई है, समस्तीपुर, ताजपुर, मोरवा, सरायरंजन, पूसा, वारिसनगर, कल्याणपुर, हसनपुर, रोसड़ा, बथान, शिवाजी नगर, विभूतिपुर, माही सिंघिया, दलसिंह सराय, उजियारपुर, विद्यापति नगर, पटोरी, मोहनपुर, महिउद्दीन नगर। हमारे उलमा भी महसूस कर रहे होंगे कि पूरे जिला के हर प्रखंड के नुमाइंदे इस वक्त मौजूद हैं और इतने लोगों को इकट्ठा करने के लिए आप समझ सकते हैं कि कितनी मेहनतें करनी पड़ी हैं। यकीनन इस वक्त हमारे अकाबिरीन की रूहें अपनी कब्रों में मुस्कुरा रही होंगी। नहीं बाबू, अभी 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 नहीं, थोड़ी देर रोक लीजिए प्लीज। नहीं नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं, अब आप लोग भी सुन लो, आप लोग भी बैठो बाबू। चूंकि असल वक्त यही है, इस वक्त हमारी बुजुर्गों की रूहें कब्रों में मुस्कुराकर अपने रूहानी औलादों को देख रही होंगी। आप दौर याद करें और अपने जहनों से, अपनी फिक्र से मायूसी की दीवार को गिरा दें। वो कौन सा काम है जो ईमान वाला नहीं कर सकता है? इसलिए कि कुरान ने कामयाबियों की जमानत ईमान वालों को दिया है। जब हम मुठिया का चावल मांगकर, ज़कात के सिक्के मांगकर अपने गरीबों को पढ़ा सकते हैं, तो सिर्फ अपने मुआशरे के थोड़े से खुराफात को दफन कर दें तो हमें हुकूमतों से अपनी औलादों के मुस्तकबिल की खैरात नहीं मांगनी पड़ेगी। फिर हम अपने भारत की नई तामीर की एक तस्वीर बना के दिखा सकते हैं। हाँ, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि आज के माहौल में हम कहां हैं। जिनके बाप दादा ने शहादत में सबसे ज्यादा आगे बढ़कर हिस्सा लिया, आज उसके बेटे को आतंकवादी कहा जाता है। कल मैं रास्ते में था, अचानक मुझको फोन आया कर्नाटका से कि फिर एक ज़ईफुल उम्र की मॉब लिंचिंग हो गई। जबरदस्ती थप्पड़ और जूते मारकर कहा जाता, ये नारा लगाओ। मैं कहता हूं हिंदुस्तान है हिंदुस्तान। पार्ट टाइम सत्ता के बिजनेस करने वाले मेरे देश की जनता को चंद घंटे, चंद मिनट, चंद साल के लिए गुमराह कर सकते हैं, लेकिन भारत की मिट्टी में जो हिंदू मुस्लिम एकता में, विभिन्नता में एकता, अनेकता में एकता की जो खुशबू है, उसको किसी विदेशी मुल्क का केमिकल नहीं जला सकता। और ये तारीख है।
बदलाव का हर सूरज बिहार से निकला है। मौलमा इकराम की तवज्जो चाहो, मौलमा इकराम की तवज्जो चाहो। बदलाव का हर सूरज बिहार से निकला है, इसलिए कि बिहार का दिल भी बड़ा है, बिहार की मिट्टी में भी प्यार और मोहब्बत है। जब भारत की आजादी की जंग लड़ने वाले कमजोर पड़ रहे थे, तो इसी बिहार के मौलाना मजहरुल हक ने राष्ट्रपिता बापू से कहा था, मैं अपनी जमीन और जायदाद मुल्क की आजादी के लिए नजर कर रहा हूं, ले लो। आज भी किसी राजनीतिक और सियासी पार्टी का कार्यालय उन्हीं की जमीन पर है, पटना में, जिसका नाम सदाकत आश्रम है। लेकिन किसी एक के जबान से नहीं निकलता कि मौलाना मजहरुल हक ने क्या कुर्बानी दी। अल्लामा फजल हक खैराबादी के साथ काला पानी की सजा जिनको दी गई थी, मुझे भी याद है, आपका बलियावी, आपका खादी महल सुन्नत का नौकर कुछ दिनों के लिए पार्लियामेंट का एमपी था। लेकिन अचानक रमजान में कारी साहब, मुझे याद आ गया अल्लामा शहबाज साहब, कि हमें ढूंढना चाहिए कि मेरे उस अजीम मोहसिन की कब्र कहां है। मालूम हुआ कि काला पानी तो किताबों में पढ़ा था, चल कर देखें उनकी कब्रों का निशान बचा है कि नहीं। जब मैं पहुंचा और सलेवर जेल की दीवारों के से करीब गुजर रहा था, तो देखा कि जिन्होंने अंग्रेजों की दलाली करके हिंदुस्तान की आजादी के मुजाहिदों का कत्लेआम कराया था, उनकी तस्वीरें लटक रही हैं और मुल्क की आजादी के लड़ने वालों में उनका नाम लिखा है। हिंदुस्तान की मिट्टी कभी भी कॉमनल नहीं हो सकती। और बलियाबी पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता है, सुनिए, खास तौर से मेरी कौम मुसलमानों के नौजवानों, बच्चों, बुजुर्गों, सुनो। तुम अपने हाथ को अगर गंदा करोगे तो तुम्हारे खानदान का हाथ दागदार नहीं, इस्लाम का हाथ दागदार होगा। ईमान वालों, तुम्हारी पहचान जिससे है वो हम नहीं हैं। ईमान वालों, तुम्हारी जिससे पहचान है वो तुम्हारा खानदान नहीं है। ईमान वालों की पहचान तो गुंबदे खजरा से है। ईमान वालों की पहचान तो नबी के रहमत से है। इसलिए मेरे अजीज, तहरीके बेदारी में ना जाने हमारे बच्चे रात दिन, सर्दी गर्मी जाड़ा, मेरे उलमा जलसे तकरीर निकाह सब छोड़ दिए कि हमें अपनी नस्लों के मुस्तकबिल का कोई फैसला लेना है। मेरे अजीज, इस वक्त पूरे मुल्क में आग लगाने की कोशिश हो रही है। हम अपने मोहल्ले, अपने इलाके, अपने जिला और अपने समाज से कभी भी किसी भी कीमत पर आपसी भाईचारा और मोहब्बत की दीवार को कहीं से दरकने नहीं देंगे। इसलिए कि भारत की तारीख यही रही है कि जब जब वतने अजीज पर किसी विदेशी ने नजर गाड़ने की कोशिश की तो टैंक तोड़ने के लिए सरहदों पर अब्दुल हमीद हमारे ही घर से निकला है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन हमारे ही मुल्क में उस पैगंबर की इज्जत पे पत्थर मारना एक पेशा बन गया है। जिस नबी रहमत ने
बेवामों को इज्जत दी। जिस रसूल रहमत ने भूखों का हक दिलाया, जिस नबी रहमत ने पूरी दुनिया इंसानियत को इंसान बनाया, उस नबी पाक की इज्जत पर पत्थर लोग मारते और हुकूमत के पाले हुए गुंडे उनकी मदद करते। हमारे बच्चे अगर सड़कों पर निकल कर कहते हैं कि उसने मेरे रसूल की तौहीन किया है, उसको जेल में डालो, हमारे बच्चों के सीने पर AK-47 उतार दी जाती। हमारे बच्चों की लाशें सड़कों पर तड़पती रही। अब तो ट्रेनों में टोपी दाढ़ी रखकर चलना भी जुर्म होते जा रहा। मैं तो इंसान कहलाने वाले अमन पसंद हिंदुस्तानियों के ज़मीर की आवाज सुनने खड़ा हूं। इसी मध्य प्रदेश में एक आदिवासी के बेटे के मुंह पर कोई बदतमीज मुल्क का दुश्मन पेशाब कर दे तो पूरे भारत खड़ा हो जाता है, लेकिन रोज मेरे बच्चों की मॉब लिंचिंग होती, कोई एक आदमी खड़ा नहीं होता। आखिर कब तक, आखिर क्यों? क्या इस मुल्क की आजादी में, ए बेटे पानी वाले प्लीज, नहीं 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 नहीं, ए बेटे ए नहीं, अरे पीले शर्ट जाओ तुम, आज हम जलसा करने नहीं निकले हैं। आने वाले दिनों में पानी का भी पानी उतार देंगे, लेकिन नबी की इज्जत के लिए कहीं भी चले जाएंगे। इसलिए कि पानी का और नबी के आशिक का पुराना रिश्ता है। करबला ने पानी दिखाना चाहा था कि मैं पानी हूं, मेरे बगैर तुम नहीं जी सकते। तो सैयदा फातिमा के बेटे ने पानी का पानी उतार के बता दिया, अगर मैं ना तुझको होठ तक लगाऊं तो कयामत तक तुझे कोई पूछ नहीं सकता। इसलिए लड़ाई यहां है। कोई एक पार्टी, एक संगठन, एक तंजीम नहीं खड़ा होती। हां हां, ट्रेनों में मेरे बच्चों की टोपी दाढ़ी देखकर वर्दी के साथ पीटा गया, चुन चुन के मारा गया। हमारे वोट के सौदागरों के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला। हमारे वोट के बल पे सत्ता बनाने वाले एक लफ्ज ना बोल सके। क्यों? क्या हम भारत में कोई जंगली घास हैं जो निकल गए हैं? क्या हम लावारिस पौधे हैं जो चाहे काट ले? क्या इस मुल्क की आजादी में मेरे बाप दादा की कोई कुर्बानी नहीं? तो मैं अर्ज करूंगा कि मैं ताजमहल की गूंगी ईंट नहीं दिखाऊंगा, मैं लाल किला की गूंगी ईंट और पत्थर नहीं दिखाऊंगा, लेकिन जब भारत की अजमत से पाकिस्तान खेलना चाहा तो एक मुसलमान का बेटा APJ अब्दुल कलाम ऐसा भारत को मिसाइल देकर खड़ा हो गया कि आज भी पाकिस्तान रात को सोता है तो किसी और के बारे में नहीं सोचता, भारत का बेटा APJ अब्दुल कलाम के बारे में सोचता। क्या इस सच्चाई से कोई इनकार कर सकता है? क्या इस सच्चाई को कोई झुठला सकता है?
लेकिन आज मेरे मदरसों को आतंकवादी का अड्डा कहा जाता है। क्यों? क्यों? इसलिए कि हम अपने नबी की अजमत बताते हैं, हम इस्लाम की अहमियत समझाते हैं, हम अपने मुल्क और अपने मुल्क से वफादारी बताते हैं। मेरे अजीज, अदारे शरीया की ये तहरीक जलसा नहीं है। और आज तो ताजपुर में हम जलसा करने नहीं आए हैं, हम अपनी नस्लों के मुस्तकबिल की तामीर का नक्शा बनाने आए हैं। और यहीं से आगाज हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह ये छठा सफर है आज ताजपुर में। कल यही मंजर, यही जलवा पुपरी में दिखेगा। 5 तारीख को मधुबनी में, फिर 7 तारीख को सीतामढ़ी में, फिर 17 तारीख को झारखंड के रामगढ़ में, 18 तारीख को लोहरदगा में, 19 तारीख को चतरा में, 20 तारीख को पलामू में, फिर 21 तारीख को बिहार के औरंगाबाद में। फिर जनवरी की लिस्टिंग हो जाएगी। हम अपने उलमाए कराम से सिर्फ विनती करके, हाथ जोड़ के सिर्फ एक चीज की खैरात मांगेंगे, सिर्फ एक चीज की। अब घड़ी देखकर काम करने का वक्त खत्म हो चुका है। अब घड़ी देखकर काम करने का वक्त खत्म हो चुका है। अब जरूरत देखकर काम करने का वक्त शुरू हो चुका है। तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज की। मैं अपने आलिमों से पूछता हूं, मेरे बच्चों ने हमको कहां तनहा छोड़ा है? हमारी कौम के इन जवानों ने कहां अकेले अपने आलिमों को छोड़ा है साहब? किस मिनिस्टर, किस एमपी, किस प्रधानमंत्री और किस चीफ मिनिस्टर के लिए जनता और उसकी आवाम हाथ धोने के लिए बगलदान लेकर खड़ी हो? मेरा आलिम अगर बिस्तर से पैर नीचे रखता है ना, तो हमारे बच्चे दौड़ करके जूती सीधा करते हैं। माफ करना, ये किराए की भीड़ नहीं है, ये आलिमों से सच्चा इश्क है। ये भाड़े की भीड़ नहीं है, ये आलिमों से मोहब्बत का सबूत है। मेरा बच्चा चाहे 5 वक्त की नमाज पढ़े ना पढ़े, मेरा बच्चा चाहे महीने में 10-20 हजार कमाए ना कमाए, लेकिन अगर किसी आलिम को अकेले में रोड पर खड़ा देखता है तो गुजरते हुए गाड़ी रोक देता है, रोक कर पूछता, हजरत सब ठीक तो है, कोई बात तो नहीं? क्यों? क्यों? शेखुल हदीस साहब, मैं इसी ताजपुर से, आप ही के यहां से किशनगंज जा रहा था। हमें लगता है कि तिगड़ा और बेगूसराय के बीच में अचानक मेरी गाड़ी ब्रेक डाउन कर गई। गाड़ी का नंबर पहचान कर मौलाना अब्दुल खालिक साहब, 10 मिनट नहीं लगा, दर्जनों बच्चे गाड़ी रोक दिए। मैं किनारे एक चाय की दुकान में था, जो आ रहा है गौर से गाड़ी देख रहा है। मैं तो आज सोचता हूं, मेरे अल्लाह, मेरी जमात, मेरे लोग मुझ पर कितना एतमाद कर चुके हैं, लेकिन मैं अपने उलमाए कराम की अदालत में अहद के साथ कहता हूं, जिस रईसुल कलम ने कादरी टुकड़ा खिलाकर पाला है, मैं अपनी जिंदगी की हर सांस तो लुटा सकता हूं, लेकिन अपनी जमात और अपने उलमा का कभी भरोसा नहीं टूटने दूंगा, नहीं टूटने दूंगा। लड़ाई होगी, होगी, इसलिए कि जिंदगी अपनी हो तो दर्द का एहसास करें।
जिस्म अपना हो तो टीस और जख्मों का दर्द महसूस करें, वजूद अपने लिए हो तो दर्द ढूंढें, दवा की तलाशें। जब जिस्म और रूह और सांसें जब सब उस नबी के लिए होगी, तो याद रखना जख्म तुझे लोग देंगे, दवा मदीने के शिफा खाना से मिलेगा। दर्द दुनिया देगी, मरहम मदीने से मिलेगा। मेरे आका की इज्जत पे हाथ डाला जाता। कोई कुछ भी कह दे, डिबेट पर चलता है टीवी पर, और बलियाबी एक जुमला करबला बोल दे तो पूरे भारत की मीडिया में आग लग जाए। मैं कहता हूं सुनो, आग लगे कि जलते रहो कोई फर्क नहीं, इसलिए कि मेरे वजूद का मकसद मेरी सांसों की मंजिल, मेरी सांसों की मंजिल मेरे वजूद का मकसद सिर्फ एक मरकज है जिसका नाम गुंबद खजरा है। उस पर कोई समझौता नहीं। हां, हमें फख्र है अपने हिंदुस्तानी होने पर, और हम ही हैं जो फख्र करते हैं, हम ही हैं जो फख्र करते हैं। याद कीजिए तारीख, लेकिन मेरे बच्चों को वो तारीख नहीं बताई जाएगी, इसलिए कि मोहल्ले और समाज में कहीं भारत की आजादी के लिए मुसलमानों की दी हुई कुर्बानी ना देश के बहुसंख्यक समुदाय के बच्चों को मालूम हो जाए। इसको दाबा जाता है। इसलिए मैं अपने मदारिस और मकातिब के असातिज़ा से भी अपील करूंगा, आप लोग वहां से हट जाओ प्लीज। बाबू वहां से हटो। नहीं, अब आप लोग हट जाओ वहां से। या अल्लाह, अरे ये कौन शर्ट वाला बेटा, उसको क्या मतलब है? चलो ठीक है, दरूद शरीफ पढ़ लीजिए बुलंद आवाज से।